साफ और व्यवस्थित घर सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं लगता, बल्कि मन को भी सुकून और खुशी देता है। जब हम घर से बेकार चीज़ों को हटाते हैं तो सिर्फ जगह नहीं बनती, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी आती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर से कबाड़ हटाने के जादुई तरीके, जिसकी मदद से आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पहले से ज़्यादा सुंदर, खुला और व्यवस्थित दिखाई देगा। अक्सर हम सोचते हैं कि घर छोटा है इसलिए सामान ज़्यादा दिखता है, लेकिन सच यह है कि कई बार घर की जगह नहीं बल्कि बेकार का सामान हमारी परेशानी का कारण बनता है। यदि सही तरीके से कबाड़ हटाया जाए और सामान को व्यवस्थित किया जाए तो छोटा घर भी बड़ा और खूबसूरत दिख सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसे आसान और जादुई तरीके जो हर गृहिणी को, हर परिवार के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज की यह खास जानकारी उन सभी महिलाओं के लिए है जो चाहती हैं कि उनका घर साफ, सुंदर, व्यवस्थित दिखाई दे। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, एक बात हर घर में समान होती है और वो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ कबाड़। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और घर के कोनों, अलमारियों, रसोई, स्टोर रूम और बिस्तरों के नीचे ऐसे बहुत सी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिनका हम महीनों या सालों में उपयोग ही नहीं करते हैं। यही सामान धीरे धीरे घर की खूबसूरती को कम करने लगता है। घर छोटा हो तो यह समस्या और ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें भी जगह को भर देती हैं। वहीं बड़े बड़े घरों में भी कबाड़ अलग अलग कमरों में फैलकर घर को और कबाड़ बना देता है और घर बिखरा बिखरा दिखने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर घर की जांच की जाए और यह देखा जाए कि कौन सी चीज़ वास्तव में हमारे लिए काम की है और कौन सी सिर्फ जगह को घेर रही है। तो दोस्तों, अक्सर महिलाएं घर के हर सामान से जुड़ी होती हैं। कोई पुराना डिब्बा हो, कोई पुराना बर्तन हो, बच्चों के पुराने खिलौने हो या वर्षों पुराने कपड़े हो, इस सोच के साथ संभाल कर रख दिए जाते हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएंगे। लेकिन सच यह है कि जो चीज़ सालों से काम नहीं आई, उसके भविष्य में काम आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले अपने घर में मौजूद उन वस्तुओं को पहचानिए जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं हुआ है। उन्हें अलग रखिए और फिर तय कीजिए कि उन्हें दान करना है, बेच देना है या हटाना है। जब घर में ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं तो घर तुरंत हल्का और खुला महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, यदि आपका घर छोटा है तो आपको हर इंच की जगह की कीमत समझनी होगी। छोटे घरों में अक्सर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग हर खाली जगह पे कुछ ना कुछ रख देते हैं। धीरे धीरे घर में चलते फिरते की जगह कम होने लगती है और घर पहले से छोटा दिखने लगता है। छोटे घर में रहने वाले लोगों को केवल वही सामान रखना चाहिए जिनकी वास्तविक ज़रूरत है, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा में ज़रूरत है। जो चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग नहीं होती, उन्हें घर में रखने की बजाय ज़रूरतमंद लोगों को दे देना बेहतर होता है। जितना कम सामान होगा उतना ही घर बड़ा और खुला हुआ दिखेगा। बड़े घरों में भी रहने वाले लोगों की समस्या थोड़ी अलग होती है। बड़े घरों में जगह ज़्यादा होने के कारण लोग अक्सर अनावश्यक सामान को एक कमरे से दूसरे कमरों में सरका देते हैं। उन्हें लगता है कि जगह तो है, इसलिए सामान रखने से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन
धीरे धीरे यही आदत घर के कई हिस्सों को कबाड़ बना देती है। इसीलिए यदि आपका घर बड़ा है तो ये मत सोचिए कि अतिरिक्त जगह होने का मतलब अतिरिक्त सामान जमा करना है। हर कमरे की समय समय पर जांच करें। जो चीज़ें उपयोगी में नहीं आ रही उसे हटाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, घर की अलमारियां कबाड़ जमा करने की सबसे बड़ी जगह होती है। कपड़ों से भरी अलमारियां देखने में तो व्यवस्थित लग सकती हैं, लेकिन उसमें अक्सर ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें वर्षों से पहना ही नहीं गया होता। कुछ कपड़े छोटे हो जाते हैं, कुछ पुराने फैशन के हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पहनने का मन ही नहीं करता। ऐसे कपड़ों को सिर्फ इसलिए संभाल कर रखना कि कभी पहन लेंगे, ये समझदारी नहीं है। अलमारी में केवल वही कपड़े रखें जो वास्तव में पहने जाते हैं। बाकी कपड़ों को दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा दें। इससे हमारी अलमारी भी हमेशा साफ रहेगी और ज़रूरी कपड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रसोई की। रसोई यानी किचन में भी कबाड़ जमा होने की एक आम जगह है। कई घरों में ऐसे बर्तन, पुराने डिब्बे, टूटे कंटेनर और बेकार प्लास्टिक की चीज़ें सालों तक पड़ी रहती है। महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि किसी दिन काम आ जाएगी, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं है। इसीलिए समय निकालकर किचन की अच्छी तरह से सफाई करें और देखें कौन सा सामान वास्तव में उपयोगी है। जो बर्तन टूट चुके हैं, जिन्हें कंटेनर के ढक्कन नहीं है या जिन चीज़ों का लंबे समय तक उपयोग नहीं हुआ है, उसे हटा दें। साफ और व्यवस्थित किचन पूरे घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, बच्चों के खिलौने भी घर में काफ़ी जगह घेरते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके पुराने खिलौने घर में पड़े ही रहते हैं। कई खिलौने टूट चुके होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिसमें अब बच्चों की कोई रुचि नहीं रहती है। ऐसे खिलौनों को अलग करके ज़रूरतमंद बच्चों को दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके घर में जगह भी बनेगी और दूसरे बच्चों को अगर आप खिलौने देते हैं तो उनको भी खुशी मिलेगी। घर के कोने पर भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। अक्सर घर के किसी कोने में पुरानी पत्रिकाएं, खाली डिब्बे, पुराने बैग या अन्य सामान जमा हो जाता है। धीरे धीरे यह कोना कबाड़ का ढेर बन जाता है। हर महीने एक बार घर के सभी कोनों की जांच करें और जो सामान ज़रूरी का नहीं है उसको बाहर निकाल दें। जब कोने साफ रहते हैं तो पूरा घर ज़्यादा खुला और सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों, बड़े घरों में स्टोर रूम अक्सर सबसे ज़्यादा कबाड़ से भरा होता है। कई लोग हर पुरानी चीज़ों को स्टोर रूम में रख देते हैं और फिर वर्षों तक उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। यदि किसी वस्तु की ज़रूरत 2 या 3 साल से नहीं पड़ी तो संभावना है कि उसकी ज़रूरत आगे भी ना पड़े। इसीलिए स्टोर रूम की समय समय पर सफाई करना ज़रूरी होता है। स्टोर रूम को कबाड़ घर बनाने की बजाय उपयोगी वस्तु के लिए सुरक्षित जगह बनाई जाए। घर को व्यवस्थित रखने का एक बहुत आसान तरीका यह है कि जब भी कोई नया सामान घर में आए तो किसी पुराने सामान को बाहर किया जाए। यदि आपने नया डिनर सेट खरीदा है तो पुराने और अनुपयोगी बर्तनों को हटाइए। यदि नया बैग खरीदा है तो पुराने बेकार बैग को घर में ना रखें। यह आदत घर में अनावश्यक चीज़ों की संख्या को बढ़ने नहीं देती है और घर को हमेशा संतुलित और सुंदर बना के रखती है। तो दोस्तों, कई महिलाओं की आदतों के कारण बहुत सी पुरानी चीज़ों का संभाल कर रखती हैं। कुछ यादगार वस्तुएं रखना अच्छी बात है, लेकिन हर पुरानी चीज़ को संभाल कर रखना ज़रूरी नहीं होता। यादें दिल में रहती हैं, सामान में नहीं। इसलिए केवल वह चीज़ें रखें जो वास्तव में खास हैं और बाकी अनावश्यक वस्तुओं को विदा कर दें। इससे मन भी हल्का रहेगा और घर भी व्यवस्थित रहेगा। घर को सुंदर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है
कि हर वस्तु की एक निश्चित जगह हो। जब सामान उपयोग के बाद उसी जगह पर वापस रख दिया जाता है तो घर कभी बिखरा हुआ नहीं लगता है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, यह आदत घर को हमेशा साफ और सुंदर बनाए रखती है। जब पूरा परिवार इस नियम का पालन करता है तो सफाई का काम और भी आसान हो जाता है और घर में कबाड़ जमा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, घर की असली खूबसूरती महंगे सामान या बड़े कमरों में नहीं होती, बल्कि साफ सफाई, व्यवस्था और खुलेपन में होती है। छोटा घर हो तो कम सामान रखकर उसे बड़ा और सुंदर बनाया जा सकता है, और बड़ा घर हो तो अनावश्यक चीज़ों को हटाकर उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए, जितना कम कबाड़ होगा उतना ज़्यादा सुकून होगा। इसलिए आज से ही अपने घर के किसी एक कोने से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे पूरा घर बदलेगा। आपको अच्छा महसूस होगा कि सिर्फ घर ही नहीं, आपका मन भी पहले से ज़्यादा हल्का, शांत, खुश रहने लगा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।